जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, आपके बहुजन समाज को जातिवादी मानसिकता के लोग या अपने आप में बड़ी जात के कहने वाले लोग या अपने आप में बुद्धिजीवी कहने वाले लोग, समझदार अपने आप में कहने वाले जो लोग किस तरीके से हमारे भोले भाले लोगों का शोषण करते थे, आज भी 21वीं सदी के अंदर भी उनकी मानसिकता के अंदर एक कीड़ा खोज रहा है कि अब भी लोगों को बेवकूफ बना के उनका शोषण करते रहेंगे। लेकिन अब आपके सामने बहुत बहुत आपका मानसिक जो ग्राउंड है, लेवल है, वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बदौलत, महापुरुषों की बदौलत हो और क्रांतिकारी साथी जो समाज में कंधे से कंधा मिला के आपका साथ दे रहे हैं, उनकी बदौलत बहुत विशाल हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद जो मेरठ की घटना थी, उस घटना के अंदर कितना अलर्ट रहा, कितना ताकतवर रहा, रोडों के ऊपर दौड़ता हुआ, दौड़ लगाता हुआ। आज बहुजन समाज को बड़ा गर्व हो रहा है, बहुजन समाज को इतना बड़ा गर्व हो रहा है कि एक ऐसा ताकतवर एक बंदा मिला है, एक इंसान मिला है जो बहुजन समाज के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी ताकत को देखते हुए जो लड़की लापता 3 दिन से, जिस लड़की का पता नहीं था, 2 मिनट के अंदर ही प्रशासन ने बोल दिया कि लड़की हमें मिल गई है। लड़का भी आरोपी है, वो भी हमें मिल गया, और लड़की भी हमें मिल गई है। क्यों भाई? जब तक रोड के ऊपर आपका सांसद भाई चंद्रशेखर नहीं आया था, जब तक रोड के ऊपर चंद्रशेखर आंखों से आंखें मिला के भीम आर्मी नहीं आई थी, और आपका साथी आवाज उठाने के लिए मेरठ के तरफ नहीं दौड़ा था, तब तक कहां थे वो लोग? सांप सूंघ चुका था उन जातिवादी मानसिकता के लोगों को। योगी सरकार को भी पता लगा, और लोगों के और सिस्टम और प्रशासन को पता लगा 2 मिनट के अंदर, और उस लड़की का भी पता लग गया, और उस आरोपी को भी कालकोठरी के पीछे फिट कर दिया है। ये ताकत है आपके भाई चंद्रशेखर आजाद की, आपकी भीम आर्मी की, और आपके जो साथी करने वाले हैं उन लोगों की, जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, मलाई चाट रहे हैं, मलाई मार रहे हैं, जिन्होंने सौदा कर लिया है मिशन मूवमेंट का, जो सौदागर बन गए हैं, प्रॉपर्टी पैसा बचा रहे हैं, और बस अपने जो महापुरुषों की दी हुई जो ताकत थी, उस ताकत को बेच बेच के जो आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो तो अपने स्वाद ले रहे हैं, लेते रहो। अब इशारा आप सभी जानते हो अच्छी तरीके से मैं किसकी तरफ कह रहा हूं। बीएसपी का एक भी कार्यकर्ता रोड के ऊपर नहीं आया, बहुजन समाज पार्टी का एक भी इंसान रोड के ऊपर नहीं आया, जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद आया। आज भाई चंद्रशेखर आजाद को पूरे वर्ल्ड के अंदर 1 नंबर का सुपरस्टार इसीलिए मानते हैं कि वो बोलता है आपके हक और अधिकारों के लिए। और भाई चंद्रशेखर आजाद रोडों से, पता नहीं गांवों से, ट्रैक्टर से, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से पूरा जोर लगाया कि मैं, जो साथी हैं, जो मेरी बहन है रूबी, उसका भाई जो नरसी बार बार बड़ा परेशान था, और भाई चंद्रशेखर आजाद से कह रहा था कि भैया हमारे ऊपर बहुत बड़ा, मतलब हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि जहां जिन गांवों की बावनी लगती हो, जहां के एरिया के अंदर, राक्षसों के अंदर अगर कोई बेचारा गरीब परिवार रहता है तो हालत कैसी रहती है। ये राक्षस है, सब के सब है। ये काय के क्षत्रिय बोलते हैं अपने आप में। किस एंगल के क्षत्रिय हो भाई तुम? गरीब लोगों को, बहन बेटियों को इस तरीके से तुम्हारी तरह रखते हैं क्या? इनको बोलते हैं क्या? तभी तो ये देश हर वक्त गुलाम रहा। ऐसे ऐसे हिंजड़ों की फौज थी ना। ये पारस कौन है? ये पारस है। ये इंसान थोड़ी है ये, ये जल्लाद है, ये राक्षस है, ये ऐवानियत है। इसके नशा इतना चढ़ा हुआ था, मैं तो कहता हूं प्रशासन से इसका नशा ऐसा उतारना चाहिए कि इसको पता लग जाए कि किस तरीके का नशा होता है चौड़ा होने का। लेकिन चौड़ा होने का नशा भाई, सब चीजें जब लूट ली जाती है, आपको कमजोर कर दिया जाता है, तो ऐसे ऐसे नपुंसक है ना, ये ही बनते हैं, हीरोगिरी करते हैं, बकवासबाजी करते हैं। इन्होंने खेतों के ऊपर कब्जा कर रखा है, जैसे इनके बापों का खेत है। इन्होंने देश की संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है। इन लोगों ने, ऐसी ऐसी मानसिकता के लोगों ने पूरे सिस्टम के ऊपर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। सारे सिस्टम को निचोड़ रखा है। हमें शिक्षा से दूर रखा, हमें पैसा धन संपत्ति से दूर रखा,
हम लोगों को स्वास्थ्य से दूर रखा, हम लोगों को गुलाम बना के रखा इन लोगों ने, और आज भी वो यही काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ। इसलिए देश की जनता जागो, जागो, इन लोगों को सबक सिखाने का मौका है देश की जनता से। SC ST बहुजन समाज, आज फिर एक यादव साहब की एक चोटी काट दी गई है। नीरज पटेल ने वीडियो बनाई है नेशनल जनमत के ऊपर, देख लेना कौन से गांव का है। यादव अपने आप को बोलते हैं ना, हम यादव, हम ये है, फलाना है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर फिर एक किसी यादव की और चुटिया काट दी गई है, कोई कथाकार है उसकी, फिर दोबारा वही काम कर दिया गया है। 12 इंच लंबी, 12 इंच लंबी, 12 इंच लंबी कितनी हो देख लो था, 12 इतनी बड़ी चुटिया होती है यादव समाज के। पीछे 2 कथाकार थे यादव, जो कथा करते थे कृष्ण भगवान की, जिनके वंशज के अंदर तुम पले हुए, जो जिस वंश के, जिस कृष्ण की तुम कथा करते हो, उसी के भाई तुम्हें तो कथा करने का अधिकार नहीं है, कथा तो ब्राह्मण करता है। उनके साथ ऐसा हुआ। इसलिए SC ST OBC और मुस्लिम समाज से कहना का चाहता हूं कि जागो, अपने जमीर को जिंदा करो और सरकार बनाओ 27 के अंदर। भाई चंद्रशेखर आजाद को जबरदस्त लीडर चुनो। आपको क्या बताता हूं, ये लोग ऐसे बिल के अंदर छुप जाएंगे, ऐसी नसबंदी हो जाएगी इन लोगों की। बड़े बड़े जो लोग हैं ना, उन लोगों की भी नसबंदी हो जाएगी। बोलना तो छोड़िए, आज जो सिस्टम को जो हजारों सालों से कब्जा करके बैठे हैं कुंडली मार के ये लोग, और इस लड़की को बरामद कर लिया गया है। सिस्टम और लोग और वहां के घटिया लोग भी इस मामले को एक लव के चक्कर के अंदर उलझा के, वो लड़का नाबालिग का, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी आए हुए है, मां के फरसे से उसने उसकी मां की जीवन लीला को समाप्त कर दिया, और लड़की को तमंचे के बल के ऊपर वो उठा के ले गया। नाबालिग है वो, नाबालिग है वो, सड़ा इंजड़ा, कोई नाबालिग नहीं है वो, घटिया इंसान, घटिया पैदाइश है वो। ऐसे ऐसे लोगों का, इन लोगों का समाज को भी बहिष्कार करना चाहिए। अच्छे इंसान, अच्छे परिवार, अच्छे लोगों को भी ये लोग और बदनामी के दलदल के अंदर झोंकते हैं। योगी आदित्यनाथ को दिखता नहीं है? इस सिस्टम को किस तरीके से लोग मिलके सारे के सारे बोल रहे हैं। इनका तो प्यार का मसला था। प्यार के अंदर कोई किसी की मां की जान लेता है क्या? प्यार के अंदर किसी लड़की को किडनैप करता है? ये सारी की सारी तानाशाही और बदनाम करने के लिए एक ये इसके ऊपर थोपा जा रहा है। लेकिन लड़की ने सरेआम प्रशासन के अंदर इसका जब हुआ इंटरव्यू के अंदर, जब इंटरव्यू नहीं पूछा गया भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, लड़की ने सपट सपट सारे बात। और मैं तो बढ़िया कहता हूं इस लड़की ने समाज की बातों को रखा और समाज को देखते हुए अपनी ओरिजिनल बातें सारी प्रशासन को बता दी कि इस तरीके से इसने मेरे को किडनैप किया और मेरी मां के साथ ऐसा सा घटिया काम करके, और मुझे 3 दिन तक बंधक बना के रखा इसने, और मेरे से पता नहीं किस किस तरीके से, और उसके बल के ऊपर डरा के धमका के और मेरे को ये करता रहा। अब ये सारे के सारे अंदर जाएंगे काल कोठरी के अंदर। मैं सलाम करता हूं ऐसे साथियों के। नरसी इसका भाई है बेचारा, क्योंकि जिस जगह के ऊपर रहता है वहां ऐसे ऐसे राक्षस हों तो डर का माहौल तो ऑटोमेटिक ही रहता है। मैं तो बार बार कहता हूं, इन नलायक गधों के ऐसे ऐसे घटिया लोग रहते हैं, इनके बीच में क्यों रहते हो तुम? किस लिए रहते हो तुम? बेच खोज के किसी ऐसी जगह के ऊपर तुमको आना चाहिए जहां पे तुम्हारे अपने लोग रहते हो, अपने आदमी रहते हो। उनको सड़े रहना वहीं छोड़ देना चाहिए जहां आपका बहुमत हो, जहां आपको ऐसा लगे कि यहाँ आपका विधायक है, यहाँ आपके बोलने वाले साथी, यहाँ आपकी आवाज को कोई सुन सकता है। ऐसी जगह के ऊपर आपको निकल के आना चाहिए। आप लोगों को मनुवादी लोगों ने शिकंजे के अंदर फिट करके आप लोगों को ऐसी ऐसी जगह के ऊपर बैठाया गया, आपके परिवारों को पीछे। जब पीछे इन जातियों की उत्पत्ति हुई तो इन मनुवादी मनु की संतानें हैं, उन लोगों ने गांवों के अंदर आपके परिवारों को भेजा गया था धक्के से। इस गांव के अंदर इस गांव की आबादी इतनी है तो इस गांव के अंदर इतने दलित डाल दो। इस गांव की आबादी के अंदर इस हिसाब से ये समीकरण बना के काम करते हैं सारे के सारे। तभी तो मैं बोलता हूं, आप लोगों को रोटी बेटी का संबंध बनाना चाहिए। दलित लोगों को, दलित जात को रोटी बेटी का संबंध बनाना चाहिए आपस के अंदर। कम से कम धाड़क, वाल्मीकि और चमार जाटव समाज को तो रोटी बेटी का संबंध बनाना चाहिए, ताकि आपका बहुमत हो, आपके लोग आपके साथ जुड़े, आपकी एकता दिखे। आप लोगों को ये लोग ऐसी चीजें करने नहीं देते, इसी तरीके से आप गुलाम होते और आपका शोषण होता है।
ऐसी जगहों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जिस गांव के अंदर आपकी आबादी बिल्कुल थोड़ी है यार, वहां क्या ऐसी तैसी करवाने के लिए रहते हो तुम? क्या गोबर खाने के लिए रहते हो वहां? और फिर हम जैसे लोगों को भी वहां रहते हुए फिर तुम्हारे लिए आना पड़ता है, हम भी परेशान होते हैं चंद्रशेखर की तरह और रोडों के ऊपर दौड़ लगाते हैं। उस जगह को तुरंत बेच के और उस जगह को छोड़ के ऐसी जगह के ऊपर आप लोगों को आना चाहिए जहां पे आपकी आबादी बहुत हो, आपके लोग रहते हो, आपका नेता हो, आपका विधायक हो। शहर शहर के नजदीक जगह देखनी चाहिए, बहुत जगह मिल जाएंगी ऐसी। आपके मंदिर हो, गुरु रविदास का मंदिर हो, बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों के पास ऐसी जगह देख के भाई ये जगह बढ़िया रहेगी, सेफ रहेगी, वहां पे आपको आना चाहिए। आप पड़े रहते हो, सड़ते रहते हो और उनकी गुलामी करते रहते हो। आपको वो मच्छर समझते हैं, आपकी वैल्यू, आपकी औकात को वो ऐसे समझते हैं जैसे ये तो हमारे बस पशु के समान समझते हैं आपकी जिंदगी को वो लोग। इसलिए मैं देश की जनता और से प्रार्थना करता हूं कि 27 के चुनाव के लिए ये साथियों आगे बढ़ो, आगे अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी आवाज बनाओ। और भाई तमाम और रूपी नरसी नरसी है ये लड़का, ये हौसले वाला लड़का है और ये रूबी लड़की है, इसको भी बयान किसी भी सूरत के अंदर बहुजन समाज की बेटी को बयान नहीं बदलने चाहिए। जिंदगी कैसी भी हो, कोई भी कैसे आपको वो करता हो, लेकिन सत्य के साथ रहना चाहिए, समाज के साथ रहना चाहिए, अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। आज लड़की जो रूबी है उससे नसीहत देता हूं मैं कि आप हजारों बहनों की आस हैं, अगर आप बयान बदलती हैं, आपके एक बयान से पता नहीं कितने भाइयों की बेइज्जती होती है। इसलिए अपने बयान के ऊपर कायम रहना और ओरिजिनल जो सत्य बात है उसी बात पे कायम रखना। भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई है कि ऐसा टांग के दिखाऊंगा, ऐसा इलाज करूंगा इनकी तो आने वाली 7 पीढ़ियां भी बहुजनों की तरफ देखने की कोशिश नहीं करेंगी। ऐसा इलाज करूंगा बढ़िया वाला। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझसे लाइव बात करके बातें रखी हैं। तो ऐसा लीडर चाहिए बहुजन समाज का। हमें कायर, डरपोक और हिजड़ा लीडर नहीं चाहिए जिसकी पिंडी कांपती हो, जो जो अपनी प्रॉपर्टी के लिए घर से बाहर ना निकलता हो, जिसको बोलना ना आता हो, जिसको चलना ना आता हो, जिसकी कुछ भी नहीं। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। हमें शेर जैसी दहाड़ लगाने वाला और शेर की तरह गरजने वाला और शेर की तरह चलने वाला चंद्रशेखर आजाद जैसा लीडर चाहिए। ए बहुजन समाज के लोगों, आपके साथ ऐसा साथी आ चुका है, ऐसा हीरा आ चुका है, ऐसी ताकत आ चुकी है, ऐसी एक क्रांति आ चुकी है चंद्रशेखर आजाद। भूल जाओ सब नेताओं को, बाढ़ में गए सब के सब साले लुटेरे लुच्चे हैं, आपका शोषण करते हैं, आपके महापुरुषों को लूट लूट के खाते हैं। ये लोग सिर्फ अपनी तिजोरियां भरते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, अपना बिजनेस बनाते हैं। ये लोग समाज को मारने पे तुले हुए हैं। ये जो लीडर बने फिरते हैं अपने आप के अंदर। वर्तमान में एक ही नेता है आपका जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है और ये सारे के सारे दल्ले हैं समाज को खाने वाले। इनके साथ हमें नहीं लगना है, हमें ऐसे ही साथी के साथ लगना है जो तन मन धन से समर्पण हो, भाव और ऐसी करने की जिसके अंदर जज्बा हो, कसम खाता हो कि मुझे एक बार सीएम बना के देखना, मैं आपकी काया ना पलट दूं तो मेरा चंद्रशेखर नाम बदल देना। ऐसा लीडर चाहिए। इस साथी के अंदर काम करने की ताकत है। ये साथी करना चाहता है कुछ बहुजन समाज के लिए, बस बर्बादी दुखी का कारण ये रहेगा कि हम अपने महापुरुषों को पहचान ना पाए। अब भी वक्त है, बहुत सुनहरा वक्त है। 24 तारीख 25 तारीख की आगरा के अंदर रैली है, उस रैली के अंदर पहुंचना सारे के सारे साथी। जबरदस्त तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद की भयंकर रैली होगी और साथियों तन मन धन से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लग जाओ। भाई चंद्रशेखर आजाद जहां भी पहुंचता है, जहां भी आवाज देता है, जिस रोड से गुजरता है, उसकी सुरक्षा करना उत्तर प्रदेश के बच्चे बच्चे का काम है। जिस स्टेट के अंदर चंद्रशेखर आजाद जाता है उस स्टेट का दायित्व बनता है। हर वो साथी भाई मजबूत आवाज बनके, ताकत बनके और चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा करेगा। आपका रियल का ओरिजिनल आपके आने वाले बच्चों का भविष्य है चंद्रशेखर आजाद। इसलिए साथियों
तन मन धन से लग जाओ चंद्रशेखर आजाद के साथ। और ये सड़े हुए, ये बदबूदार जितने भी नेता हैं जो समाज को बेच के खाते हैं, इन दलालों को बार मारो फेंक के सबको। इनसे हमारा कोई नाता नहीं है। इन लोगों ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है, पूरे सिस्टम को खराब कर दिया इन लोगों ने। सिस्टम नहीं संभल नहीं पाएगा, सिस्टम बर्बाद हो जाएगा अगर इन इन नकली नेताओं के पीछे हम लगे रहे तो। हमें ओरिजिनल चंद्रशेखर आजाद चाहिए और एक ही लीडर चाहिए, और हमारा कोई लीडर नहीं है। बस हमारे लिए सारे लीडर मर गए सारे, और जितने भी हैं हमने कुछ लेना देना नहीं उन लीडर से। हमारा सिर्फ एक ही लीडर है, चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? बढ़िया बढ़िया कमेंट मार दो, वीडियो ने लाइक कर दो, शेयर कर दो। और 24-25 तारीख की आगरा की रैली के अंदर कौन कौन आ रहा है वो भी कमेंट कर दो। और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगाओगे, कुछ को और साथी जगाएंगे। ये कारवां निरंतर साथियों आगे बढ़ते रहना चाहिए। कारवां किसी भी सूरत के अंदर पीछे नहीं जाना चाहिए, कारवां हमेशा आगे चलते रहना चाहिए। आप ताकतवर ताकत की तरह दहाड़ते रहो, लगे रहो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ। 27 में हमारी जीत होगी, पक्का जीत होगी, 100% जीत होगी। मैं लिख के दे सकता हूं, आपकी क्रांति की जीत होगी, आपके भाई चंद्रशेखर आजाद की जीत होगी। और आप 27 के अंदर वो इतिहास रचोगे जो पूरा वर्ल्ड देखेगा कि कोई लड़का आया था चंद्रशेखर, और उसने एक ही झटके के अंदर पूरे सिस्टम को, तानाशाही को खत्म कर दिया और अपना राज स्थापित कर लिया। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।